क्योंकि रिपोर्ट जो है ये पिछले वर्ष की रिपोर्ट है। विपक्ष तो है नहीं अभी सामने, क्योंकि मानव अधिकार आयोग की चर्चा है, लेकिन जहाँ भी कहीं होंगे उनके पूर्वजों की भी आत्मा भी सुनेगी कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष में राजस्थान के अंदर मानव अधिकार और अधिकारों के लिए मानव के अधिकारों का जिस प्रकार से हनन पिछले 5 वर्षों में हुआ है, ये राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। अनेकों ऐसी घटनाएं राजस्थान में घटित हुई जिसके लिए राजस्थान भी शर्मसार हुआ पूरे देश के सम्मुख, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे वो भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से ज़मीनों को कब्जाने की घटनाएं हों, चाहे एक संप्रदाय विशेष के लोगों का उस समय पर बोलबाला था राजस्थान के अंदर, उन लोगों के द्वारा हमारे हिंदू समाज को डराना, धमकाना और उससे भी आगे बढ़कर उन व्यक्तियों की निर्मम हत्याएं करना, ये सभी मामले पिछले 5 वर्ष में हम सबको राजस्थान में सहने को, सुनने को और देखने को मिले हैं। मैं विपक्ष का ध्यान उन सभी विषय की ओर ले जाना चाहूँगा जो पिछले 5 वर्षों में घटित हुए हैं। मुख्य रूप से अभी विपक्ष जब मैं आया था तो कन्हैया की हत्या की चर्चा हो रही थी। कन्हैया की हत्या क्यों हुई, किस कारण हुई और किस उद्देश्य से हुई, वो न केवल राजस्थान जानता है अपितु पूरा देश जानता है। जिस प्रकार से कन्हैया को धमकियां मिली एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा और केवल उसकी हत्या करने की मानसिकता और उसकी हत्या करने की सोच और विचार एक ही था कि अगर तुम हमारे धर्म के विपरीत चलोगे, हमारी बातें नहीं मानोगे, तो कन्हैया की हत्या नहीं थी, वो सभी उन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की हत्याएं थी। उनको एक संदेश देने की हत्या थी कि कन्हैया के माध्यम से तुम सबका भी वही हर्ष होगा जो कन्हैया का हुआ है। ऐसा संदेश उस हत्या के माध्यम से उन लोगों ने देने का काम किया और उन लोगों को संरक्षण उस समय की वर्तमान सरकार कांग्रेस का था। ये स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ देश के अंदर जब जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो उस समय बाबर के पुजारी खड़े हो जाते हैं, उनके सिर ऊपर उठने लग जाते हैं। और ये घटनाएं देश के अंदर आज भी जिस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर हम सबको देखने को मिलती है। आज वो मुआवजे की बात करते हैं, सरकार मुआवजे के ऊपर चिंता करेगी, ये उनका काम नहीं है। आज राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। जिस भी भाई की हत्या हुई है, कोई भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि वो सभी नागरिकों को समान रूप से सुरक्षा देगी और सभी नागरिकों का समान रूप से विकास करेगी और सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय देगी। जिस भी उद्देश्य से उसकी हत्या हुई है सरकार उसकी जांच करेगी, लेकिन कन्हैया की हत्या से उस हत्या को जोड़ना, मैं मानता हूं विपक्ष आज इस समय पर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वो केवल इसी कारण नहीं है क्योंकि उनके पास में कोई जवाब नहीं है। आज अनेकों वाद विवाद यहाँ से आएंगे, पुरानी बातों को चर्चा होगी कि पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों घटनाएं घटित हुई, उन पर प्रकाश डलेगा, राजस्थान की जनता सुनेगी। इस बात से डरकर विपक्ष यहाँ से भागा है। ये तो खाली उनका एक इस बात को भ्रमित करने का, विधानसभा नहीं चलने देने का एक उद्देश्य मात्र है, ताकि उनकी जो की हुई काम थे पिछले 5 वर्षों में वो यहाँ सुनने को नहीं मिले। मैं सदन को उस ओर ले जाना चाहूँगा। ये विपक्ष बात करता है मानव अधिकारों की, जिन्होंने कभी मानव अधिकारों की रक्षा नहीं की। सबसे बड़ा मानव अधिकार का हनन तो देश की आज़ादी के समय हुआ था। तब सत्ता के लिए कांग्रेस ने, अपनी कुर्सी की प्राप्ति के लिए उस समय के पहले देश के प्रधानमंत्री ने, मैं मानता हूं कि उस समय का आज तक भारत में या आज उससे पहले जब अंग्रेजों ने भी राज किया था,
ऐसा नरसंहार कभी नहीं हुआ था जब विभाजन के समय पर हमारे हिंदू भाइयों को मार मार कर ट्रेनों में भर कर भेजा गया था। उस समय का भी आज इस चर्चा के अंदर, इस सदन के अंदर मानव अधिकार की रक्षा और मानव अधिकारों की बात करने वाले इन कांग्रेस के लोगों को ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी वही सोच है कि तुम सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम अपनी खुद की अवैध संपत्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अध्यक्ष जी, पिछले 5 वर्षों में अनेकों ऐसी घटनाओं के साथ में साधु संतों की भी बहुत हत्या हुई, जिसमें से भरतपुर की घटना, मैं जवाब मांगना चाहता हूं विपक्ष से कि उन्होंने क्या किया उस समय पर। सबको ध्यान है कि संत विजय दास ने आत्महत्या की, किसके लिए की? वन क्षेत्र को बचाने के लिए। किसके लिए की? भगवान श्री कृष्ण के उस समय के आदि बद्री, केदार बद्री, उन पवित्र स्थानों को बचाने के लिए उन्होंने हत्या की। और उस हत्या के पीछे कौन था, कौन व्यक्ति थे उस हत्या के पीछे? उन्होंने आत्महत्या करने पर उनको मजबूर क्यों किया गया? क्योंकि उस समय के मंत्री ने उन पर इतना रूप से दबाव बनाया था। उसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि उनको आत्महत्या करने पर विवश क्यों होना पड़ा था। ये भी विचार होना चाहिए इस रिपोर्ट के अंदर। ये भी आने वाले समय पर जो त्रुटि रही है इस रिपोर्ट के अंदर, उनके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट, मैं मानता हूँ, ये पूर्व की सरकार की बनाई हुई रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की पुनः जांच हो और पुनः इस रिपोर्ट के अंदर उन बातों को भी डाला जाए कि उस समय पर मानव अधिकारों का किस प्रकार से हनन हुआ था। मंदिर माफी की जमीनों को अवैध रूप से कब्जाने के लिए भूमाफियाओं ने जिस प्रकार से संत विजयदास से लेकर उसके आगे चलेंगे तो यहीं हमारे डिग्गी गांव के अंदर, मैं खुद गया था उस समय पर, डिग्गी शहर है भरतपुर के पास में, वहाँ पर उस संत की निर्मम हत्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अवैध रूप से उस मंदिर की भूमि को कब्जाना था। करौली के अंदर एक संत को पेट्रोल डालकर मार दिया जाता है भूमाफियाओं के द्वारा। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस समय पर उस संत को पेट्रोल डालकर क्यों मारा गया? क्योंकि उस समय कांग्रेस के जो वो भूमाफिया तरह के लोग थे, वो लोग सब हावी थे राजस्थान पे इस प्रकार से जमीनों पर अवैध कब्जा करने के लिए। चर्चा हो रही थी यहाँ पर अभी कि कन्हैया को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया। 50 लाख रुपए का मुआवजा विपक्ष ने दिया नहीं, उनके ऊपर दबाव डालकर और उनके मुंह पर वो जुबान डालकर उनको दिलवाया गया है, नहीं तो ये कहाँ उनको 50 लाख रुपए देने वाले थे। जिस प्रकार के आंदोलन हुए उसके कारण उनको 50 लाख रुपए का देना पड़ा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जहां रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति मारा जाता है, आज जो हमारे पिछड़ा वर्ग या हमारे एससी समाज की बात करने वाले वो लोग कहाँ गए? रोड एक्सीडेंट के अंदर जो जयपुर की घटना है, आम रोड एक्सीडेंट के अंदर कोई मारा जाता है, उस प्रकार से पूरी मार्केट को फिर वो एक समुदाय विशेष के लोग बंद करते हैं। आज भी उन एससी समाज के लोगों को 12 लोगों को जेल के अंदर डाल रखा है। वो कहाँ का न्याय है उन एससी समाज के लोगों का? उनकी क्या गलती थी? ये भी जवाब विपक्ष को देना चाहिए। अनेकों ऐसी घटनाएं प्रदेश में घटी लेकिन सरकार को कोई संज्ञान नहीं। वो भी मानव अधिकार की बात करते हैं। जिन लोगों ने, हमारे पड़ोस के ज़िले भरतपुर के अंदर एक गो तस्कर मारा जाता है, उस गो तस्कर की हत्या हो जाती किसी दूसरे राज्य के अंदर, जिसके खिलाफ में 10 मुकदमे होते हैं गो तस्करी के, उसके घर पर जाकर मुख्यमंत्री जी 25 लाख का मुआवजे की घोषणा करके आते हैं। ये न्याय है राजस्थान की जनता के साथ में कि एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति मरे, उसकी हत्या हो तो उसको 50-50 लाख रुपए मुआवजा पूर्व की सरकार देती है और एक आम बहन बेटी की इज्जत सरेआम नीलाम हो। इस राजस्थान की जनता ने वो दिन देखा है जब राजस्थान के अंदर वो समय जो आज से 5000 साल पहले घटना घटित हुई थी, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वैसी ही घटना हमें राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में देखने को मिली और उसके लिए पूरा राजस्थान लज्जित हुआ, शर्मसार हुआ। ये कांग्रेस की घटना है। मैं देख रहा था कि कांग्रेस के लोग जब उस दिन इनके एक विधायक ने संत समाज पर उंगली उठाई तो इस प्रकार के सब लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। इनके पूर्व मंत्री की जुबान रुकती नहीं है, वो गलत शब्दों का विधानसभा में प्रयोग करते हैं। वो सब कांग्रेस के लोग हंस रहे थे। मुझे प्रतीत हो रहा था देखकर कि ये वही कौरवों की सभा है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो जिस प्रकार से कौरव हंस रहे थे, आज उसी प्रकार से इस राजस्थान की विधानसभा में ये कांग्रेस रूपी कौरव हंसते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ निश्चित रूप से आने वाले समय पर और वर्तमान सरकार में उन मामलों में भी जो पिछले 5 वर्षों में राजस्थान की जनता को सहने पड़े, निर्मम हत्याएं हुई,
उन लोगों को भी न्याय इन वर्तमान सरकार में मिलेगा और जिन लोगों ने किया है उनके किए की सज़ा आने वाले इन 5 वर्षों में निश्चित रूप से मिलेगी। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और हम सब मिलकर मानव अधिकारों की रक्षा करें और जो पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में घटित हुआ है उनका भी संज्ञान लेकर उनके परिवारों को भी न्याय देने का काम करें और भविष्य में ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश में ना घटित हो, इसके लिए भी हम मिलजुल कर मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए मानव जीव को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री।